हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज आज मैं छायावादी समीक्षक जो कि तीन हैं, नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र और शांतिप्रिय द्विवेदी, इनकी रचनाएं, ये दो की रचनाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। तो देखते हैं इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। चलिए पहले सबसे पहले इसका जन्म देख लेते हैं, कहाँ कहाँ हुआ था। एक मिनट में ऐसे कर लेती हूँ, तब अच्छे से लिखेंगे। ठीक है। जन्म 4 सितंबर 1906 को उन्नाव यूपी में हुआ था और इसकी मृत्यु 11 अगस्त 1967 को। ये जो है काशी नागरिक प्रचारिणी सभा में सूर सागर तथा बाद में गीता प्रेस गोरखपुर में रामचरितमानस का संपादन किया। इन्हें छायावादी अथवा स्वच्छंदवादी समीक्षक कहा जाता है। ठीक है, छायावादी अथवा स्वच्छंदवादी समीक्षक कहा जाता है। इसकी रचनाएं देख लेते हैं। ये रचनाएं हैं जिसको आलोचक भी बोल सकते हैं, आलोचना भी बोल सकते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1940, और ये प्रथम कृति है। कहीं कहीं 1942 भी लिखा रहता है। फिर है जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952 या 53, प्रेमचंद साहित्यिक विवेचन 1954, नए साहित्य नए प्रश्न, ये बहुत बार पूछते हैं, 1955, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, ये भी आते रहते हैं, 1961, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976 और रस सिद्धांत 1977, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978 और हिंदी का आधुनिक युग 1978 और रीति और शैली। तो ये उनके कहना चाहिए कि आलोचना है। ठीक है। इसको ट्रिकी वे में भी मैं लिखी हूँ, लेकिन ये बहुत लंबा हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ। ठीक है। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के कवि व जयशंकर प्रसाद आधुनिक साहित्य के कवि हैं, जिन्होंने महाकवि सूरदास व प्रेमचंद के नए प्रश्न साथ में राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याओं को महाकवि निराला ने अपनी नई कविता में बताया है। सुमित्रा नंदन पंत ने रस सिद्धांत को साहित्य का आधुनिक युग माना है और इसी आधुनिक साहित्य में सृजन और समीक्षा और शैली और रीति भी आती है। तो ये ऐसे बना के पढ़ोगे तो ये सब के सब आपको याद हो जाएंगे। एक बार मैं और पढ़ देती हूँ। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के कवि जयशंकर प्रसाद आधुनिक साहित्य के कवि हैं, जिन्होंने महाकवि सूरदास व प्रेमचंद के नए प्रश्न है साथ में राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं को महाकवि निराला ने अपना नई कविता में बताया है। सुमित्रा नंदन पंत ने रस सिद्धांत को साहित्य का आधुनिक युग माना है और इसी आधुनिक साहित्य में सृजन और समीक्षा शैली और रीति भी आती है। ऐसा करके है इसके ट्रिक। अगर इस पे याद कर लोगे तो ये याद हो जाएगी, या फिर ये डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। ठीक है। अब चलते हैं डॉक्टर नगेंद्र का जन्म कब हुआ था? 9 मार्च 1915 अलीगढ़ यूपी में। निधन 27 अक्टूबर 1999 को। ठीक है। इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1965 में। रस सिद्धांत जो उसके काव्य है उस पर, रस सिद्धांत आलोचना है ना, तो उसके ऊपर मिला था। 1964 में लिखे थे। 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रमुख रचनाएं, निबंध और आलोचना देख लेते हैं। एक है सुमित्रा नंदन पंत 1938 की रचना है। साकेत एक अध्ययन 1933 की रचना है, 1939 की है। आधुनिक हिंदी नाटक 1949। देव और उनकी कविता, रीति काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की काव्य कालजयी कृति, ये बहुत बार पूछते हैं। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत 1964 की है रचना है ना, और नई समीक्षा, नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, सिया राम शरण गुप्त,
और भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, काव्य बिंब और साहित्य का समाजशास्त्र। तो ये 18 उसकी जो है आलोचना और निबंध है। ठीक है, तो और है, लेकिन बस आज के लिए इतना ही। इसको मैं ट्रिकी वे में नहीं ली हूँ, क्योंकि मैं ये करती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो जाते हैं। तो आप लोग ये एक जगह कहीं मुश्किल से मिलते हैं, इसको मैं ढूंढ के लिखी हूँ, तो आप लोगों के लिए अच्छा ही होंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक दो क्वेश्चन आते ही हैं डॉक्टर नगेंद्र के। ठीक है, और नंद दुलारी वाजपेयी से भी क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लेना। और ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है।